नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 12 का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो नेशनल इनकम के आपने सुना होगा 8 एग्रीगेट्स होते हैं। तो हम लोग बिना रटे 8 एग्रीगेट्स निकालेंगे। मान लीजिए 3 एलिमेंट्स होते हैं और 2 स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या होता है, या तो वो नेट होता है या तो ग्रॉस होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, या तो डोमेस्टिक या नेशनल। तीसरा हमेशा हमेशा हमारा प्रोडक्ट ही रहता है। जो स्मॉल एक्स वाई या तो फैक्टर कॉस्ट होता है या मार्केट प्राइस। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमने देखिए 8 के 8 यहाँ पे बना लिए। पहले जो हमारे इनिशियल्स हैं उनको ही यूज़ करेंगे। तो पहले हमने एन ले लिया, यहाँ से डी ले लिया और पी तो सेम रहेगा। फिर यहाँ पे हमने इसको फैक्टर कॉस्ट एफ सी ले लिया। फिर यहाँ पे हमने ये एम पी रहेगा हमारा, इसको स्मॉल में हम लोग लिख सकते हैं एफ सी और एम पी। फिर सेकेंड में मैंने देखिए क्या किया, नेट ले लिया, फिर मैंने नेशनल ले लिया, फिर प्रोडक्ट और एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड मैंने कैसे लिया, नेट ले लिया, फिर मैंने डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट और एम पी मार्केट प्राइस ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर मैंने ऐसे ही बना लिया है 6, 7, 8 जी डी पी एम पी, जी एन पी एफ सी एंड जी एन पी एम पी। तो मेन इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में देने हैं। वो है आपका नेट या तो ग्रॉस, या दूसरा डोमेस्टिक या तो नेशनल, तीसरा आपका हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। और आपको जो तीसरा ध्यान में देना है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो है फैक्टर कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस। तो देखिए आपको जो नेट से अगर आपको मान लीजिए ग्रॉस की तरफ जाना है तो हमेशा आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। वहीं आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो हमेशा माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट से समझ लेते हैं। NDPFC आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बेसिकली यहाँ पे NDPFC फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना है आपने वो लिख दिया उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपको GDPFC दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो DP सेम है, फैक्टर कॉस्ट भी सेम है, बस मुझे ये ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, मैं माइनस डेप्रिसिएशन कर दूँगी। वैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है NDPFC, लेकिन आपको निकालना है GDPFC। तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक तो आपका यहाँ पे डोमेस्टिक मैच कर रहा है, फैक्टर कॉस्ट भी मैच कर रहा है। तो एक एलिमेंट जो डिफरेंट है वो क्या है, नेट से आपको ग्रॉस की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब आपको नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे डेप्रिसिएशन। वहीं दूसरा एलिमेंट क्या है, हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो है डोमेस्टिक या हमारा नेशनल। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो आपको प्लस करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वहीं नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है तो माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए GDPFC यहाँ पे दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको GDPFC फाइंड करना है। तो GNPFC की आपको अमाउंट दे दी रहेगी क्वेश्चन में, और आपको NFIA का अमाउंट दे दिया रहेगा। तो यहाँ पे NP यहाँ पे आप देख सकते हैं G सेम है, ग्रॉस सेम है, आपका फैक्टर कॉस्ट सेम है। क्या डिफरेंट है, डोमेस्टिक और नेशनल सिर्फ डिफरेंट है। तो आपको नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, इसका मतलब माइनस NFIA। वहीं पे आपको GNPFC आपका यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपको GDPFC की वैल्यू दे रखी है और NFIA की, और आपको GNPFC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट सेम है, आपका ग्रॉस सेम है, आपको सिर्फ डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल की तरफ। तो आप क्या करेंगे, प्लस NFIA। थर्ड एलिमेंट जान लेते। थर्ड एलिमेंट जो हमारा था वो था या तो फैक्टर कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो प्लस NIT करना है, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपको टैक्स को प्लस करना है और सब्सिडी को माइनस करना है यहाँ पर। वहीं आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो आपको माइनस NIT करना है। इसका मतलब है आपको टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को ऐड करना है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाती हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड करना है GDPMP, और आपको दे रखा है क्या, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, GDPFC की वैल्यू दे रखी है, और आपको NIT बता रखा है कि NIT कितना है। तो आप क्या करेंगे, NIT माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से आपको जाना है मार्केट प्राइस की तरफ, फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस की तरफ जाना है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस NIT करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दी रखी है
6,400 और आपको NIT की वैल्यू दी है 200, तो आपका कितना आएगा GDP MP? आपका GDP MP हो जाएगा 6,400 प्लस 200 जो भी होगा आपका 6,800। ये तीन ही एलिमेंट्स हैं जिससे आप आसानी से नेशनल इनकम को समझ सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय।